वाकई में देश ने तरक्की कर ली है। चौंकिए मत, अगर आपके घर कोई डिलीवरी आती है तो ध्यान से देखिए, वो डिलीवरी बॉय कोई सीधा सादा इंसान नहीं, बल्कि एक पढ़ा लिखा नौजवान है। शायद वो ग्रेजुएट है या इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर घूम रहा है। कई बार वो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पहले किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर था, जहां सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब या तो कंपनी बंद हो चुकी है या उसे ले ऑफ या वीआरएस के जरिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि आजकल कंपनियों को कम सैलरी में नया मैनेजर मिल जाता है, चाहे उसका अनुभव कैसा भी हो, मगर कंपनी का पैसा तो बच ही जाता है ना। कहने को तो ये डिलीवरी बॉय है, मगर असल में ये हमारे सिस्टम की असफलता की एक जिंदा मिसाल है, जिसे मजबूरी कहते हैं। वो मुस्कुराता है, दरवाजा खटखटाता है, हाथ में बैग होता है, मगर दिल में तूफान। कभी कॉल सेंटर में बैठा करता था, आज ज़ोमैटो की टी शर्ट पहन के चलता है इंसान, जिसे मजबूरी कहते हैं। वो डिग्रियों का ढेर लिए हर मोड़ पर खुददारी की बोली लगाता है। न नौकरी मिली, न पहचान बची, बस पेट की आग है जो उसे हर हाल में चलवाती है। कभी था वो पिता की उम्मीद, माँ की दुआ, अब रेटिंग और टिप्स में तलाशता है खुद को वो युवा, जिसे मजबूरी कहते हैं। वो झुककर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि घर में आज भी किसी को भूखा सोने नहीं देना होता है। चाहो तो इसे तरक्की का नाम दो या आंकड़ों में गिनती का खेल, पर सच यही है, मजबूरी ने पढ़े लिखों को बेल बजाने वाला बना दिया है। अभी पीयूष गोयल का मानना है कि भारत के अधिकतर स्टार्टअप केवल सर्विस पर आधारित हैं, जबकि चीन जैसे देश टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप्स पर फोकस करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, डीप टेक्नोलॉजी। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that, they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? तभी तो चीन की अर्थव्यवस्था 19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और भारत अभी 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को ही ताक रहा है। क्या यही है भारत का स्टार्टअप मॉडल? पढ़े लिखे युवाओं की मजबूरी या नई उम्मीद? आज भारत में स्टार्टअप का मतलब बन गया है खाना, ग्रोसरी या सामान घर तक पहुंचाना। कभी जो इंजीनियर, मैनेजर या बड़ी पोस्ट पर थे, आज वो डिलीवरी बॉय बनकर काम कर रहे हैं। क्या यही रह गया है हमारे देश में नौकरी का विकल्प? लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़ेप्टो, ज़ोमैटो जैसे स्टार्टअप्स ने 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी और सरकार को 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स भी दिया। हमारा नजरिया, सरकार ने जब सिर्फ जुमले दिए, तब इन स्टार्टअप्स ने पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार दिया। आज अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर आता है, तो समझिए वो कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम किया हो। समय बदल चुका है, अच्छे उड़ गए, उल्लू के पैटी रह गए। और जो बचे हैं, वो आज स्टार्टअप्स के नाम पर रमी खेलू और आईपीएल बेटिंग जैसे जुए में लगे हैं। इस वीडियो में जानिए स्टार्टअप्स का असली चेहरा और सुनिए एक आम आदमी की जुबानी वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता। क्या देश के हर एक नौकरी और पद पर आरएसएस का कब्जा है? आज हर राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल और यहाँ तक कि देश की लगभग हर महत्वपूर्ण समिति और संस्था में एक ही विचारधारा के लोग बैठे हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग। किसी भी नए एक्ट या पॉलिसी को पास करवाने वाली समिति देख लीजिए, उसके सदस्यों में आरएसएस के लोग मिलेंगे। ये लोग सिर्फ सरकार का समर्थन नहीं करते, बल्कि नीतियों को दिशा देने का काम भी करते हैं। मोदी सरकार और आरएसएस की जुगलबंदी ने देश की संस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अब ये सिर्फ सरकार नहीं चला रहे, देश की सोच और दिशा भी नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अब इन बैठकों में सिर्फ हवाई बातें होती हैं, जमीनी समस्याओं पर कोई काम नहीं होता।
जनता का मुद्दा गायब है, आम आदमी की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही देश का भविष्य है? 2014 में एक वादा किया गया था, हर साल 2 करोड़ नौकरियों देंगे। देश के करोड़ों युवाओं की आंखों में एक सपना बोया गया था, लेकिन जब वही युवा आज सवाल पूछने लगे तो जवाब मिला पकौड़े तलो। और कहा गया ये भी एक रोजगार है, ये भी एक स्टार्टअप है। आज वही पढ़े लिखे युवा जो कभी इंजीनियर थे, मैनेजर थे, बड़ी कंपनियों में काम करते थे, वो आज सामान डिलीवरी का काम कर रहे हैं। तो क्या पकौड़े तलने से बेहतर है कि सामान डिलीवर कर लो? कम से कम घर का खर्चा तो चलेगा। लेकिन सवाल ये है, अगर उस समय सरकार ने पकौड़े के बजाय युवाओं को सेमीकंडक्टर बनाने की सोच दी होती, अगर स्टार्टअप का मतलब सिर्फ खाना डिलीवर करना नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी बनाना होता, तो शायद आज यही इंजीनियर मशीनें बना रहे होते, देश की आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहे होते और देश का रेवेन्यू बढ़ जाता। भारत के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, कमी थी तो बस सोच की, दिशा दिखाने वाली लीडरशिप की। और जब सोच छोटी हो तो देश पीछे छूट जाता है। चीन आज $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम अब भी वही पकौड़े और जोमैटो की डिलीवरी में उलझे हैं और खड्डे खुदाई कर रहे हैं। कुणाल कामरा जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन जब सिस्टम पर सवाल उठाते हैं तो वो केवल मजाक नहीं होता, वो आम आदमी की हकीकत को मन से बोलते हैं। क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ जल गई। हाउ टेक्नोलॉजी फेल्ड। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार, टेक नहीं हो रहा वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन चाइना हैज़ ओनली वन पार्टी सिस्टम एंड नो ऑपोजिशन। राइट, प्राइवेट कंपनी को ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है, इनोवेटिव करेगा। वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक। आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है? तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन हाउ वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे हैं। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ही बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का? एक ढंग की बाइक नहीं बन रही, ये इंडिया बनाएगा अभी। कुणाल कामरा ने सही कहा था, हम एक ढंग की स्कूटर बना नहीं सकते और बातें ऐसी करते हैं जो अब जुमलों से भी घिनौनी लगने लगी हैं। कड़वी बात है, पर सच यही है। जब तक देश असल प्रोडक्शन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देगा, तब तक बातें सिर्फ मंच पर होंगी, जमीन पर नहीं। हाँ, और यही सबसे बड़ा दुख है इस देश में, अगर कोई सच्चाई बोल दे, खासकर सत्ता के खिलाफ, तो उसे इनाम में नोटिस, तोड़फोड़ और धमकियां मिलती हैं। पुआ कुणाल कामरा, सिर्फ सच्चाई बोलने की सजा मिली उसे। ना किसी को गाली दी, ना हिंसा फैलाई, बस एक आईना दिखा दिया और जवाब में मिला नोटिस, समन जारी और अपमान, धमकी भरे कॉल और तोड़फोड़। क्योंकि इस देश में सच्चाई बोलना अब अपराध बन चुका है। अब देशभक्त वो है जो सत्ता की हाँ में हाँ मिलाए, और देशद्रोही वो जो सवाल पूछे। 11 साल बाद पीयूष गोयल को समझ आया, जब भी देश की बात होती रही, खाने पीने की वस्तुएं बनाने से देश की रेवेन्यू बढ़ेगी, तो अब पता चला है ये सिर्फ 2-4 अमीरों की आमदनी बढ़ा देती है। Success stories, and when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they are doing.
fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know, vegan, ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को. ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है. दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर्स में ग्रोथ हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद की अपने देश की बन रही है लोगों की. दे आर इन्वेस्टिंग हेविली टू बिकम सेल्फ रिलायंट, बिल्डिंग चिप्स, एआई मॉडल्स विच विल प्रिपेयर द नेशन फॉर द फ्यूचर. भारत ने क्या करना है? आइसक्रीम बनानी है या चिप्स बनानी? सच यही है कि जब देश के विकास के लिए असली प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात होनी चाहिए, तो ये खाने पीने की चीजें बस एक दिखावा बन जाती हैं. आज 11 साल बाद पीयूष गोयल साहिब की सोच में वो बदलाव आया है कि असली आर्थिक विकास तभी संभव है जब हमारी नीतियां आम आदमी के हित में हों, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा अमीरों के लिए. क्या हम वाकई में विकास की राह पर हैं, या फिर सिर्फ उन्हीं के मुनाफे में फंसे हुए हैं? सोचिए, असली प्रगति तभी होगी जब हम देश के टैलेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर ध्यान देंगे और न केवल दिखावे की वस्तुएं बनाएंगे. जब मोहनदास पै जैसे देश के जाने माने बिजनेस लीडर भी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि तस्वीर अंदर से कितनी धुंधली है. ये है मोहनदास पै साहब, इन्फोसिस के पूर्व CFO, निवेशक और एक देशभक्त विचारक. और इन्होंने तो सीधा सीधा पूछ लिया, पीयूष गोयल जी, अगर आपको चाइना जैसा डीप टेक स्टार्टअप चाहिए तो आपकी सरकार ने इसके लिए क्या किया? क्योंकि सच्चाई यही है, ना कोई सेमीकंडक्टर प्लान, ना कोई रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, ना इनोवेशन के लिए ग्राउंड लेवल सपोर्ट. स्टार्टअप सिर्फ खाना पहुंचाने, दूध देने और रमी खेलने तक सिमट गया है. और जो असली स्टार्टअप्स चाहिए वो आज भी फंड के लिए भटक रहे हैं. 11 साल में सिर्फ स्पीचेस और स्लोगन्स मिले हैं, स्ट्रैटेजी नहीं. अब जब सवाल उठ रहे हैं तब भी जवाब नहीं, उल्टा तंज और तमाशा. मोहनदास पै की एक लाइन ने पर्दा हटा दिया, चाइना जैसी बातें करने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा. बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी विडंबना है. कल जो लोग मोदी जी को भारत का श्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहते थे, आज वही लोग पूछ रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है देश में? यही मोहनदास पै थे, पिछले साल तक कहते थे मोदी जी भारत के अब तक के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं. और आज सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आपने चाइना जैसा डीप टेक लाने के लिए क्या किया? तो क्या बदल गया? नेता नहीं बदले, हालात बदले. जब देश में नौकरियां नहीं हैं, स्टार्टअप का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीजें बेचने तक सिमट गया है, जब इनोवेशन मर रहा है और युवा डिग्रियों के साथ डिलीवरी कर रहे हैं, तब तारीफ करने वालों की आंखें भी खुल जाती हैं. मोहनदास पै सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अब तक चुप था लेकिन अब सवाल पूछ रहा है. और सवाल वही पुराना है, क्या सिर्फ भाषणों से देश बदलेगा या फिर असली काम भी कभी शुरू होगा? बिल्कुल यही है असली सच्चाई का आईना. जो लोग कल तक मोदी सरकार को सर पर बिठाए बैठे थे, आज वही कह रहे हैं, हमारी टांग मत खींचिए. वो बिजनेस क्लास जो कभी कहता था मोदी जी भारत के सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, आज वही लोग कह रहे हैं, सरकार हमारी टांग मत खींचिए. जेप्टो के ऑडिट पलीचा ने सीधा सवाल किया, 3.5 साल से हम बिजनेस चला रहे हैं, अब हमारी टांग क्यों खींच रहे हो? तो सवाल ये है, क्या ये वही सरकार नहीं है जिसे आप कल तक देश का उद्धारक मानते थे? जब तक सब कुछ आपके फेवर में था, नीतियां भी, टैक्स भी, सिस्टम भी, तब मोदी सरकार बेस्ट थी, देश भाग रहा था. और आज जब वही नीतियां आपके बिजनेस का दम घोंचने लगी, तो अब सरकार सवालों के घेरे में. अब समझ आया कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जुमला सिर्फ स्लोगन था, सिस्टम नहीं. अभी तो शुरुआत है.
कल जो सरकार की वाहवाही कर रहे थे, आज वो भी बोल रहे हैं, बस बहुत हो गया। यही थे पीयूष गोयल साहब, जब रेल मंत्री थे, तब वादा किया था 10 लाख नौकरियां देंगे। वादा तो गया हवा में, लेकिन फोटोशूट और स्पीचेस लगातार चलते रहे। अब जब दुनिया में चर्चा है अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी, ग्लोबल ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस, तो साहब अब भी स्टार्टअप, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और डिलीवरी बॉय की महिमा गा रहे हैं और कहते हैं, हाँ सही कहा। सोशल मीडिया पे भी देखने की कोशिश की। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम ने मेरे कल की बात को समझा नहीं। पूरी स्टार्टअप की दुनिया, आप लोग को कोई गलत लगा मेरी कल की बात में? किसी को भी, ये तो मैंने किसको इकट्ठा नहीं किया, तो यहाँ खत्म हुआ तो ये सब आए हैं ना। आपको किसको बुरा लगा जो मैंने कल कहा? मंत्री जी के बयानों में एक किस्म की फकीरी तो नहीं दिखती है, लेकिन झुंझलाहट जरूर दिख रही है। फर्क यही है कि कुणाल कामरा के खिलाफ FIR है, उनके घर पुलिस भेज दी गई है, उनकी कॉमेडी देखने वालों को नोटिस दिया गया है। लेकिन पीयूष गोयल ने जो बात कही है वह भी कॉमेडी से कम नहीं है, मगर उन्हें कौन नोटिस भेजेगा? मंत्री जी कह रहे हैं फूड डिलीवरी ऐप भारत के युवाओं को चीप लेबर में बदल रहा है। यह सच तो है, लेकिन मंत्री यह बात कह रहे हैं, इससे बड़ी कॉमेडी क्या हो सकती? स्टार्टअप देश को आगे ले जाएंगे, तो क्या वाकई? क्या 5 किलो चावल और 10 मिनट में दही पहुंचाना भारत को टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बना देगा? कहाँ है वो सेमीकंडक्टर प्लांट्स? कहाँ है डीप टेक R&D? कहाँ है स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स? साहब, जब देश का एजुकेटेड यूथ सामान पहुंचा रहा हो, तो उसका नाम स्टार्टअप नहीं, मजबूरी होना चाहिए। बातें बड़ी, काम वही पुराने और जनता अब सब समझ चुकी है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से गिर रही है, रोजगार नहीं, महंगाई आसमान पर, मगर सरकार को देखिए कभी वक्फ बिल, कभी स्टार्टअप ग्लोरिफिकेशन और कभी कब्र की राजनीति में उलझी है। हकीकत ये है, जब आप अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पाते तो आप ध्यान भटकाते हैं, और यही किया जा रहा है। नाकामी छुपाने के लिए नई नई स्क्रिप्ट्स लाई जा रही हैं। देश का युवा डिग्री लेकर बेकार घूम रहा है, मिडिल क्लास टैक्स के बोझ तले दबा है, छोटे व्यापारी बर्बादी के कगार पर हैं। और ऊपर से सुनने को मिलता है, ज़ेप्टो ने 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी। साहब, ये देश है, कोई डिलीवरी स्टेशन नहीं। अगर आपको इकोनॉमी की बात करनी है तो बोलिए, MSME को क्या सपोर्ट दिया? मैन्युफैक्चरिंग में क्या नया किया? R&D में कितना इन्वेस्ट किया? एग्रीटेक, डिफेंस टेक, सेमीकंडक्टर में आपने क्या रोड मैप दिया? मगर नहीं, आपको तो हेडलाइन चाहिए, वक्फ बोर्ड हटाओ, स्टार्टअप बचाओ, कब्र का रजिस्टर दिखाओ। मगर अब जनता जानती है, जब सत्ता जवाब नहीं दे सकती तो वो मुद्दा बदल देती है। आज पूरी दुनिया आर्थिक मंदी, रिसेशन के खतरे से जूझ रही है। सभी देश इस संकट से बचने के लिए अलग अलग योजनाएं और रणनीतियां बना रहे हैं। कहीं निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि हम खुद इसके लिए क्या योजना बनाएंगे। क्या हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? क्या हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सही दिशा में कदम उठाएंगे? यही वक्त है सोचने, समझने और ठोस योजना बनाने का, ताकि हम आने वाले आर्थिक तूफान का डटकर सामना कर सकें। ये था हमारा आज का परिचय। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।